दोस्तों नमस्कार। हम टूटीजे ट्यूटोरियल्स का टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्रशासनिक संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। छत्तीसगढ़ में गठित नवनिर्मित जिलों के संदर्भ में सत्य है। सितंबर 2022 में 5 नए जिले बनाए गए, जिससे जिलों की संख्या कुल 33 हो गई है। सही है। शक्ति 30वां जिला था, जिसका गठन 3 सितंबर 2022 को हुआ है। गलत है दोस्तों। 33वां जिला है शक्ति, सबसे लास्ट में बना था, और 30वां जिला जो है वो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ था। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है सारंगगढ़ बिलाईगढ़ पूर्णतः रायगढ़ से पृथक करके बनाया गया। ये भी गलत है। इसे रायगढ़ और बलौदाबाजार दोनों से कुछ कुछ हिस्सा लेकर हमने बनाया था। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। असत्य कथन को पहचानिए। दुर्ग 1905 में जिला बनाया गया। गलत है दोस्तों। 1906 में बनाया गया था। ठीक। राजनांदगांव का गठन 1973 में हुआ था। सही है। 1998 में राज्य में 9 नवीन जिले बनाए गए थे। ये भी सही है। 1 फरवरी 2020 की स्थिति में राज्य में 27 जिले थे। ये भी सही है, क्योंकि जीपीएम जो है वो हमारा 28वां जिला था और वो 2 अक्टूबर 2020 को बनाया गया था। ठीक है। तो हमारा ए स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा। जिला शहरी विकास अभिकरण डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी का अध्यक्ष कौन होता है? कलेक्टर होता है। सुमेलित नहीं है। रेलवे पुलिस मुख्यालय रायपुर में है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर में है। आर्म्स पुलिस मुख्यालय भिलाई में है। पुलिस दूरसंचार मुख्यालय ये भी आपका रायपुर में है। बिलासपुर दिया है, गलत है। ठीक है। आप जानते हैं प्रदेश के जो शीर्ष पुलिस अधिकारी रहते हैं उसे बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी। ठीक है। डीजीपी रहता है। फिर क्या है, रेंज रहता है। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में कितनी रेंज है? 6 रेंज है। ठीक है। तो अभी हाल ही में जान रहे हैं राजनांदगांव को नया पुलिस रेंज बनाया गया है। वहां कौन रहते हैं? आईजीपी रहते हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है। कई जिलों को मिलाकर एक रेंज बनाया जाता है। ठीक। उसके बाद फिर क्या होता है, जिले में एसपी रहते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रहते हैं, है ना। फिर अनुविभाग रहते हैं, एएसपी, डीएसपी, है ना, इंस्पेक्टर। ये सब जो इनकी हायरार्की रहती है, इसे आपको याद रखनी है। ठीक। तो पुलिस दूरसंचार मुख्यालय कहाँ है आपका? रायपुर में है। राज्य में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय स्थित है। माना और राजनांदगांव में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय है। ठीक है। 2 और 3 हमारा आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में सही जोड़ी का मिलान कीजिए। अशोक स्तंभ लाल रंग से है। किले जो है, आप जानते हैं छत्तीसगढ़ से किला जो है वो है आपका हरा रंग से। ठीक। ऊर्जा प्रतीक नीला रंग है। और नदियां जो है वो आपका राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग हैं। ठीक। 3 रंगों से क्या है, जो नदी है वो प्रतीक है। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3412। और इस प्रतीक चिन्ह को सरकार द्वारा मान्यता कब दी गई थी? 4 सितंबर 2001 को। ठीक है। और हर्बल स्टेट कब उसको घोषित किया गया था? 4 जुलाई 2001 को। दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। 4 सितंबर 2001 को क्या है हमारा राजकीय चिन्ह है, उसको मान्यता दी गई। और हर्बल स्टेट की मान्यता जो है 4 जुलाई 2001 को दी गई है। इसे याद रखेंगे। सत्य कथन है छत्तीसगढ़ को 1956 में पहली बार संभाग का दर्जा दिया गया। गलत है दोस्तों। आप जान रहे हैं 1862। ठीक है। छत्तीसगढ़ संभाग का मुख्यालय बिलासपुर था। गलत है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से दुर्ग राज्य का सबसे छोटा संभाग है। यही सही है। ठीक। सबसे छोटा संभाग है ना। असत्य कथन है छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किया गया है। सही है। अनुच्छेद 3 के तहत राज्य पुनर्गठन के संदर्भ में राज्य विधानमंडल की स्वीकृति अनिवार्य है। ये गलत है दोस्तों। स्वीकृति अनिवार्य नहीं है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 का अधिनियम क्रमांक 28 है। ठीक है। छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु किसी प्रकार के संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं थी। ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। सुमेलित नहीं है। मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री निवास को क्या बोलते हैं जी? करुणा बोलते हैं। ठीक है। निवास स्थान को करुणा बोलते हैं। ठीक है। और संवेदना किसका है? विधानसभा के अध्यक्ष, है ना, स्पीकर का क्या है? संवेदना होम बोलते हैं। ठीक है। खनिज भवन जो है सोना खान। सही है। वन विभाग अरण्य भवन। राज्य चिकित्सालय संजीवनी। ठीक है। तो मुख्यमंत्री की याद रखेंगे करुणा है, और संवेदना जो है स्पीकर का है। ठीक। विधानसभा का। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थित है।
रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, इनमें से कोई नहीं, हमारी कोई भी खंडपीठ स्थित नहीं है। हाईकोर्ट जो है आपका बिलासपुर में है, ये याद रखेंगे, और किसी कोई ब्रांच नहीं है। जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक, अनुच्छेद 233 जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज इसको मेंशन करता है। ठीक, छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान सचिव कौन है? देखिए, रमन सिंह तो स्पीकर हैं। ठीक, रामविचार नेताम को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। दिनेश शर्मा जी हैं, वो वर्तमान सचिव हैं विधानसभा के। ठीक, छत्तीसगढ़ के नए जल संसाधन मंत्री कौन हैं? केदार कश्यप जी को नए जल संसाधन मंत्री बनाया गया है। आपको मंत्रियों के और उसके विभाग आपको याद रखने हैं, ये मैच द कॉलम में आ सकता है दोस्तों, तो एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, केदार कश्यप जी को क्या क्या मिला है? वन और जलवायु परिवर्तन, ठीक, जल संसाधन है, कौशल विकास और सहकारिता है। ठीक, इसको याद रखेंगे। टंकराम वर्मा खेलकूद है, युवा कल्याण है, राजस्व और आपदा प्रबंधन है। ठीक है, श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा, 20 सूत्री कार्यक्रम। ठीक है, और दयाल दास बघेल तो पीडीएस है, खाद्य नागरिक आपूर्ति है ना, उपभोक्ता संरक्षण, ये आपका इसको मिला है दयाल दास बघेल जी को। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, केदार कश्यप को जल संसाधन मंत्री। सुमिलित कीजिए विधायक और विधानसभा क्षेत्र। आप जानते हैं हमारे राज्य में इस बार 19 महिला विधायक चुन के आई हैं, तो देखते हैं इनका विधानसभा क्षेत्र। गोमती साय जी कहाँ है? पत्थलगांव है। लता उसेंडी कोंडागांव, अंबिका मरकाम सिहावा, और रायमुनि भगत जो है ये जसपुर में है। ठीक, तो इसका देख लेते हैं हम आंसर। 1 का 3, ऐसा तो कुछ भी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन गलत बनाया गया है। इसका क्या हो जाएगा आपका? 3, 2, ठीक, 1 और 4। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखना है। छठवें विधानसभा का प्रथम सत्र कब से आयोजित हुआ? देखिए, 19 दिसंबर 2023 को पहला सत्र आयोजित हुआ इनका। ठीक है, 20 दिसंबर को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन अभिभाषण हुआ, और 21 दिसंबर को जो है उस पर चर्चा की गई। ठीक, अब जानते हैं प्रतिवर्ष जो है जब भी नई गवर्नमेंट बनती है तो राज्यपाल का अभिभाषण होता है ना, आर्टिकल 176 के तहत। ठीक, तो इसे याद रखेंगे, 19 दिसंबर को है ना, 1921 चला। निम्नलिखित विकल्प में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, विधानसभा क्षेत्र और विधायक दे दिए हैं। देखिए, अरुण साव जी, ठीक है, ये लोरमी से चुनाव लड़े हैं। ठीक है, पंडित ये गलत दे दिया है। विष्णुदेव साय, इसको तो याद रखना ही है, कुनकुरी सीएम साहब। और रामविचार नेताम प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, रावणगंज से चुनाव लड़े हैं। ठीक, और रमन सिंह जो है राजनांदगांव से हैं। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पंडरिया से कौन विधायक बने हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों कर उत्तर चुने। प्रथम चरण 7 नवंबर 2023 को मतदान हुआ, सही है। कितने सीट पे हुआ था? 20 विधानसभा सीट पे। द्वितीय चरण 17 नवंबर 2023 को मतदान हुआ, कितने सीटों पर? 70 सीटों पर। ठीक है, प्रथम चरण में मतदान का प्रतिशत 75.88 था, गलत है। इसे कमेंट करके बताइए कि प्रथम चरण में कितने प्रतिशत मतदान हुए। द्वितीय चरण में कुल मतदान 76.31% था, ये भी गलत है। इसे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको कुल मतदान बताता हूँ। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कुल मतदान कितना हुआ है? 90 सीटों पर 76.31% है। ठीक है, और ये पिछले वर्ष से कम है। ठीक है, पिछले वर्ष जब 2018 में चुनाव हुआ था हमारे यहाँ, तो उस टाइम जो है 76.88 था। ठीक है, और इस बार क्या है? 76.31, यानी कि 0.57% जो है कम वोटिंग हुई है इस बार। ठीक है, और आप मुझे इसका कमेंट करके आंसर बता दीजिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 की घोषणा किस तिथि को हुई? 9 अक्टूबर 2023 को विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।